नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जिस घड़ी का इंतजार था आखिर वही सारी चीजें हो रही हैं। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और उनसे पूछा है कि जब एक अग्निवीर जवान और एक परमानेंट जवान जब दोनों देश की सेवा करते करते वीर गति को प्राप्त होते हैं तो एक अग्निवीर को उस परमानेंट जवान के बराबर उसको सैन्य सम्मान और सारी चीजें क्यों नहीं मिलती हैं जो कि एक परमानेंट के जवान को मिलती हैं। आज इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये मामला क्या है और इस मामले की पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। आखिर ये सारी चीजें कहां से निकल के आई हैं। लेकिन चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ मेरे भाई एक कमेंट जरूर करके जाना अग्निवीर के स्कीम के लिए आप लोग, ठीक है। ये मामला निकल के आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में तैनात हमारे मुरली नायक, जो कि 9 मई अग्निवीर में वो भर्ती हुए थे। 9 मई को जम्मू कश्मीर में वो भैया ऑपरेशन सिंदूर के टाइम वो शहीद हो जाते हैं और वो घर का इकलौता सहारा था। लेकिन बात कहां से निकल के आती है? बात निकल के आती है जब उस शहीद की मां ज्योति नायक ने जब मुंबई हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर की कि मेरा बेटा देश की सेवा करते करते वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन उसको ना तो शहीद का दर्जा मिला, ना ही उसे पेंशन, ना ही उसे वो सारे हक मिल रहे हैं जो एक परमानेंट जवान को मिलते हैं। अब इसके ऊपर हम बात करते हैं। वहीं पर वो सारी चीजें सुनवाई हुई हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी की, रक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी की और उस नोटिस में साफ साफ पूछा कि एक परमानेंट जवान को जितना हक मिलता है उतना एक अग्निवीर जवान को क्यों नहीं मिलता है। ये एक सरकार के ऊपर ये बड़ा मतलब कि फैसला हो सकता है, क्योंकि सरकार ने जब अग्निवीर योजना लागू की तो उसने सारी चीजें बता दी। अब मैं बात करता हूं, जो मुरली नायक हैं वो घर का इकलौता सहारा थे। और भाई देखो, देश की सेवा दोनों सैनिक करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अग्निवीर किसी और ड्यूटी करते हैं। जब कहीं कोई बातचीत पड़ती है तो अग्निवीर ही सामने आते हैं। लेकिन सरकार का ये जो अग्निवीर स्कीम है, इसको देखते हुए वो लड़का ज्वाइन करता है इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर में 9 मई को वो भैया शहीद हो जाता है। पाकिस्तान की तरफ से गोली बारूद होने के कारण वो शहीद हो जाता है और उसका पार्थिव शरीर उसके घर ले जाया जाता है। और उसकी मां जो कि ज्योति नायक है, उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर की कि मेरे बेटे को वो सारे सैन्य सम्मान क्यों नहीं मिल रहे हैं, ना तो पेंशन मिल रही है, ना कोई चीजें मिल रही हैं। ये चीज भी भैया सही है, क्योंकि उनका भी बेटा अगर देश की सेवा करते करते शहीद हुआ है तो एक मां ने अपना बेटा खोया और दूसरी चीज उसको शहीद का दर्जा भी नहीं मिला, तो ये तो दुख की बात है। तो उनकी मां ने मुंबई हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर की और हाई कोर्ट में जो आगे की सुनवाई है वो 15 जनवरी को आगे की सुनवाई है और ये नोटिस हाई कोर्ट ने सीधा केंद्र सरकार को ऐसी चीजें भेजी हैं। अब लेकिन सरकार यहां पर क्या कर सकती है? सरकार यहां पर करेगी ये कि वो ये चीजें कह सकती हैं कि भाई जब मैं अग्निवीर स्कीम लाया तो मैंने खुद ही बोल दिया कि जो अग्निवीर शहीद होगा उसके परिवार को वो परमानेंट वाली जो भी चीजें हैं वो हम नहीं देंगे। 1 करोड़ रुपए एक अग्निवीर शहीद होता है उसको देंगे, शहीद का दर्जा नहीं देंगे, ठीक है। अब वहीं पर एक मैं बात करता हूं कि ये मामला मुंबई हाई कोर्ट का है, ठीक है। अब देखो, एक चीज ये भी निकल के आती है कि जब एक अग्निवीर जवान शहीद होता है तो वो ये थोड़ी देखता है कि मैं अग्निवीर हूं, वो तो अपने भारत मां की सेवा करते करते शहीद हो जाता है, अपने देश के लिए शहीद होता है, लेकिन उसको अगर शहीद का दर्जा नहीं मिलता, ये तो गलत बात है। तो इसी को लेकर उसकी मां ने अपने बेटे की हक की लड़ाई के लिए उसने हाई कोर्ट के दरवाजे खड़खड़ाए और वो हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई 15 जनवरी को रखी है। लेकिन हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, इसलिए अगली सुनवाई 15 जनवरी को उन्होंने रखी है। क्या आप लोग क्या सोचते हैं? लेकिन मैं आपको बताऊं, जब भी अग्निवीर स्कीम आई, अब सरकार यही सीधा उत्तर देगी कि जब अग्निवीर स्कीम आई मैंने सारी चीजें अग्निवीर स्कीम में सारी चीजें बता दी कि शहीद का दर्जा हम नहीं देंगे और 1 करोड़ रुपए हम देंगे। लेकिन क्या उस बेटे को, उस मां को इकलौता सहारा था, उस परिवार का इकलौता चिराग था, अब वो भारत माता की सेवा करते करते अगर शहीद हो जाता है तो क्या उसके मां को पेंशन नहीं मिलना चाहिए? क्या उसकी मां को वो हक नहीं मिलने चाहिए जो एक परमानेंट जवान को मिलता है और एक परमानेंट सैनिक को मिलता है? अग्निवीर स्कीम
ये जब से आई है ना कहीं, अब हाँ सरकार को एक डर ये भी है कि अगर ये चीजें अगर एक के ऊपर हम बात रखते हैं तो जितने भी अग्निवीर शहीद हुए हैं सबके गार्जियन सबके लोग इसी तरह बात उठाएंगे तो व्यवस्थाएं गड़बड़ाएंगी। तो अब देखो 15 तारीख का इंतजार है कि आखिर सरकार अपना फैसला क्या सुनाती है। केंद्र सरकार को सीधा नोटिस जारी कर दिया। अब आगे हम देखते हैं कि आगे क्या चीजें होती हैं, लेकिन आप लोगों का क्या सुझाव है आप लोग जरूर बताइएगा। क्योंकि देखिए एक जवान जब वो शहीद होता है तब वो ये नहीं देखता कि मैं अग्निवीर हूं, वो तो भारत देश की सेवा करते करते शहीद होता है। लेकिन सरकार को भी ये चाहिए कि एक अग्निवीर अगर शहीद होता है, भगवान करे कभी अग्निवीर शहीद ना हो, एक अग्निवीर शहीद होता है तो उसको भी एक परमानेंट फौजी के बराबर इज्जत दी जाए, उसको भी वो सारे हक दिए जाएं जो एक परमानेंट जवान को दिए जाते हैं, क्योंकि वो भी देश की सेवा करता है और वो भी सारी चीजें करता है जो एक परमानेंट जवान करता है। अब देखो जो मैंने मामला बताया कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले मुरली नायक जो कि 9 मई को ऑपरेशन सिंदूर के टाइम वो शहीद हो जाते हैं, लेकिन उनकी मां अब शहीद हो जाते हैं, उनकी मां को अपने बेटे का शहीद का दर्जा नहीं मिला तो उनकी मां ने हाई कोर्ट में दरवाजे खटखटाए और मुंबई हाई कोर्ट ने सीधा केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और उनसे पूछा कि ये सारी चीजें कि भैया एक जवान अगर दोनों जवान शहीद होते हैं, एक परमानेंट एक अग्निवीर, तो दोनों जवानों को उस अग्निवीर जवान को उस जवान के बराबर सारी चीजें क्यों नहीं मिलती हैं। तो इसका जो सारी चीजें हैं आगे हम सारी चीजें सभी लोग समझते हैं और आगे से सारी चीजें जानते हैं। सभी भाइयों को 17 साल या 18 साल का अगर वो अग्निवीर में भर्ती आ जाता है और 4 साल अगर वो फौज में रहता है तो बहुत ही अच्छे ऑप्शन हैं उसके। अगर वो फौज में रह के अच्छा करता है तो वो कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन अगर किसी कारणवश वो 4 साल बाद बाहर भी आता है तो सिर्फ 21-22 की उम्र में वो एक समझदार इंसान बन जाता है, एक एक्स सर्विसमैन है जो कि उसको अगर कैटेगरी नहीं भी मिलती है एक सर्विसमैन की, वो एक सुचारू रूप से एक ऐसा इंसान बन जाता है जो अपने लिए बढ़िया कर सकता है और करियर में भी आगे अच्छा कर सकता है। इसका सर्विस ईयर रहेगा 4 साल का। 4 साल तक आपको एज अग्निवीर भर्ती होते हैं, उसके बाद उसमें से 25% बच्चे जो हैं वो रिटेन किए जाते हैं फॉर परमानेंट। बैलेंस 75% जो बाहर जाते हैं उनके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। जो बच्चे 10th पास करके आए हैं, 12th नहीं किया हुआ है, उनको एक 12th का सर्टिफिकेट दिया जाता है। 4 साल के बाद में एक स्किल सर्टिफिकेट दिया जाता है।